औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं हलवा पूड़ी वाली पुड़िया। बहुत ही मज़े की, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी ये। बहुत आसान तरीके से इसको मैं बनाऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है एक बड़ा सा बाउल। उसमें हम डालेंगे 3 कप मैदा। ठीक है, 3 कप मैदा आपने मतलब कि मेजरमेंट करके डालना है। तो वाइट वाला जो मैदा होता है हम वो डाल रहे हैं 3 कप। 3 कप मैदा डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी आधा कप चक्की का आटा। जो चक्की वाला आटा होता है वो हम आधा कप इसमें डालेंगे। इससे पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा नरम बनती है और बहुत ही मज़ेदार जायका होता है। अच्छा, ये डालने के बाद अब हम इसमें कुछ चीज़ें डाल देते हैं। थोड़ा सा मेरे पास बेकिंग पाउडर है और थोड़ा सा नमक है, ये डाल दूँगी। और इसके अलावा इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मेरे पास ऑयल पड़ा हुआ था। ऑयल डालने से भी ये जो है इसकी सॉफ्टनेस आएगी। और 2 कप मेरे पास दही है। दही हम डालेंगे तो इससे भी जो पूड़ियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा नरम बनती है। अच्छी तरह से डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से पहले इन सब तमाम चीज़ों को मिक्स करना है कि आपके आटे में अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। मैं अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है इसको। और उसके बाद आपने जो जिस पानी के साथ गूँथना है, पानी आपका नीम गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। तो चलिए पानी के साथ अब इसको अच्छी तरह से गूँथ लेते हैं। पहले थोड़ा-सा पानी डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है सारे आटे को। ये इस तरह से ध्यान रखना है कि पानी आपने बहुत कम-कम इस्तेमाल करना है, पानी एक साथ आपने नहीं डालना। जी, तो मैं बहुत हल्के हाथ से आटा गूँथ रही थी। इस तरह जब आप ये तमाम चीज़ें डालेंगे तो आप यकीन करेंगे पूड़ियाँ जो आपकी होगी वो बहुत ही ज़्यादा नरम और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो ये देखिए मुझे तकरीबन थोड़ा-सा पानी, मैंने आधा ग्लास जो पानी था उसकी मदद से ये कर लिया। तो अच्छी तरह से गूँध गया। अब मैं इसको अच्छी तरह से मुक्की दूँगी और देने के बाद अच्छी तकरीबन 10 मिनट हमने इसको मुसलसल गूँधना है कि सही नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा सख्त भी आटा नहीं रखना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना। आप ये देख सकते हैं कि मैं जिस तरह हाथ लगा रही हूँ तो इसमें कितनी सॉफ्टनेस आ रही है। तो आपने इस तरह गूँथना है। ठीक है, तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे अच्छी तरह से आटा गूँथते हुए। अब मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर ऑयल लगा के और सारी तरफ इसका ऑयल लगा दूँगी और आटे को हम तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो आधा घंटे के लिए भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसको 2 से ढाई घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इससे जो होगा कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा आटा। जी, तो 2 घंटे गुज़रने के बाद अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपने एक ट्रे ले लेनी है। ट्रे में आपने ऑयल लगा के अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लेना है। ठीक है, अब आपने आराम-आराम से छोटे-छोटे पेड़े बनाने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाने, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाने। तो ये इस तरह मैंने एक पेड़ा बना लिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना हल्का नरम-नरम आटा गूँधा गया है। तो इसी तरह मैं सारे पेड़े बना लेती हूँ। जी, तो ये देखिए सारे पेड़े मैंने बना लिए थे। आपको हाथ लगा के मैं बता देती हूँ कि कितना अच्छी तरह से आटा गूँधा गया था। अब आपने थोड़ा-थोड़ा जो ऑयल है पेड़े के ऊपर आपने थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगा लेना है। ठीक है, चाहे तो हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं इस तरह। इसमें खुश्क आटे का इस्तेमाल बिल्कुल भी आपने नहीं करना। सारे पेड़े पे अच्छी तरह से हम ऑयल लगा के इसको अब तकरीबन मैं फिर से 15 मिनट के लिए रख दूँगी और 15 से 20 मिनट बाद फिर हम इसकी पुड़िया बना लेंगे। तो आपने जो अब इसको किसी भी मतलब के फोमिक शीट वगैरह के साथ भी आप इसको तय कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक रुमाल रख दिया था ये इस तरह से। और 15 से 20 मिनट इसको हम रेस्ट देंगे पेड़े को और फिर उसके बाद हम इसकी पुड़िया बना लेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है मेरी 15 से 20 मिनट बाद। जी, तो 15 से 20 मिनट गुज़रने के बाद ये आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से ये हो गए थे, कितने सॉफ्ट हैं। अब आपने क्या करना है, एक साफ़ सी जगह ले लेनी है। ठीक है ना, ऑयल एक आपने बाउल में डाल लेना है। पहले आपने जिधर आपने पुड़िया बनानी है उधर थोड़ा-सा ऑयल लगाना है और उसके बाद दोनों हाथों की मदद से आपने इस तरह उसको बड़े करते जाना है। ठीक है ना, साथ-साथ आपने ऑयल लगाते जाना है और साथ-साथ हाथ की मदद से आपने इसको जितना आपने बड़ी पूड़ी चाहिए आपने उस तरह कर देनी है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी। चारों तरफ से आपने इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया था। अब ये देखें और ऑयल मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। इसमें ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म रखना है। फ़ौरन से आपने पूड़ी डाल के और इसको हिलाना शुरू कर देना है। तकरीबन 15 से 20 सेकंड आपने एक साइड करनी है और 15 से 10 सेकंड आपने दूसरी साइड करनी है। फ़ौरन से आपने इसको पलट देना है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ऑयल में इसको आपने नहीं रखना। जी, तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी फूल रही थी और कितने मज़े की ये लग रही थी। तो ये हो गया था, एक साइड से भी दूसरी साइड से भी थोड़ा-सा मैं इसको एक और तरफ से करूँगी। और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो ऑयल होगा वो अच्छी तरह से आपका गर्म होना चाहिए। ठीक है ना, तभी आपकी जो
पूड़ी होगी वो फूली हुई बनेगी। इसी तरह चलिए मैं बकाया सारी बना लेती हूँ। जी, तो ये देखिए मेरी सारी पूड़ियाँ तैयार हो गई है। ये मैं इसको फ़ोल्ड करके आपके सामने दिखा रही हूँ, कितनी ये सॉफ्ट और कितने मज़े की बनी थी। बहुत ज़्यादा सबने पसंद की, आपने भी इसी तरीके से ज़रूर बनानी है। इसके साथ-साथ मैंने 2 चीज़ें और भी बनाई हैं, मैं आपको बता देती हूँ जी। आलू की भुजिया है, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, और दूसरा मैंने खीर बनाई थी चावलों की। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ये रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये सुबह का नाश्ता है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात